नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की ये पहली क्लास रहने वाली है और पहले ही क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। जब भी हम रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों? कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से पेपरों में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन आने का। तो यहाँ पर आप जब डीएलएड में क्वेश्चन देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही मिलने वाले हैं। मैंने आपसे बोला था जब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो रीजनिंग पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, हमें रीजनिंग को एक गेम समझ के खेलना है और गेम के कुछ नियम होंगे। वो नियम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम गेम मिलके खेलेंगे। ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और हम दोनों मिलके गेम खेलेंगे और गेम को फतेह करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। कल मैंने मैथ्स की कैलकुलेशन की वीडियो डाली हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने उस पर प्यार दिया, बहुत सारे बच्चे आधे में से स्किप करके भाग गए। देखिए, मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप स्टार्टिंग में तो मेरे साथ जुड़ते हैं, लेकिन जीत उसी की होती जो लास्ट तक बना रहता है। कल की क्लास एक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसने उसे देखा होगा वो समझ गया होगा कि आखिर मैथ्स में जो कैलकुलेशन होती है वो कहां से मजबूत होती है। ठीक है, तो आप लोग से यही कहना चाहूंगा, आप स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। और रीजनिंग आज हम 4 से 5 टाइप सीखने वाले हैं। जैसे ही हम फंडामेंटल चीजों को सीखेंगे, गेम के नियम जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड तेज होती रहेगी। ठीक है, तो हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोड आपके सामने बोलता हूं। हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। संघर्ष मेरे दोस्त करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है और इस बैच की कीमत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप आपको बताता हूं, कुछ रूल आपको बताता हूं। उन नियमों को सीखने के बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। भैया, कोडिंग डिकोडिंग के द्वारा किसी बीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बोला कोडिंग डिकोडिंग क्या है? जिससे कोई शब्द, बीज को मतलब शब्द लिख रहा है, ठीक है, कोई शब्द प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा कहां से लिखने की जरूरत है। ये तो मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है आखिर। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। एक कोडिंग डिकोडिंग आता है अक्षर कोडिंग, ठीक है, दूसरा आता है संख्या कोडिंग, तीसरा आता है वर्णमाला कोडिंग। ठीक है, 3 प्रकार का आएगा भैया, एक अक्षर कोडिंग आएगा, एक संख्या कोडिंग आएगा और एक वर्णमाला कोडिंग आएगा। ठीक हो गया, तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे को हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षर कोडिंग, और अक्षर कोडिंग ही जो हमारा है, ये अक्षर कोडिंग है, ये हमारे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहने वाला है। भैया, अक्षर कोडिंग क्या है? इसमें हम कोई शब्द दिया रहता है, इसमें हमें कोई शब्द दिया हुआ रहेगा, उस शब्द के अक्षरों को विशेष नियमों द्वारा बदलकर कोई दूसरा शब्द बनाया जाता है। बोला कोई एक नियम लगेगा, कोई एक पैटर्न लगेगा जिससे उस शब्द को बदल दिया गया होगा। अब वो पैटर्न ही हमें चेक करना पड़ेगा। आगे की ओर क्या लिखा है? अक्षरों को बदलने के नियम निम्न प्रकार से हो सकते हैं। भैया, अक्षरों को कैसे कैसे बदला जा सकता है वह नियम यहां पर आपके सामने लिखे गए हैं। नियम क्या क्या है? पहला हो जाएगा फॉरवर्ड पैटर्न। भैया, फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? अभी बात करूंगा इन सारे पैटर्नों की और ऐसे ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, आपको खुद ही मजा आने लगेगा। दूसरा होता है, ठीक है, रिवर्स पैटर्न। तीसरा होता है क्रॉस पैटर्न। चौथा होता है पोजीशन पैटर्न। अगला हो जाएगा विपरीत अक्षर पैटर्न। अगला होगा कॉमन पैटर्न और फिर होगा इलॉजिकल पैटर्न, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं होगा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? आज की क्लास में हम इन 4 टाइपों को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे दोस्त, अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीखोगे। रीजनिंग को हल्के में मान लेना। सिलेक्शन के लिए रीजनिंग और मैथ्स ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि टीचिंग, एप्टीट्यूड, पेडागोजी सब बच्चे करते हैं और जीएस में सब बच्चे 25 से 30 क्वेश्चन तक स्कोर मार लेते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो होती है रीजनिंग और मैथ्स से। रीजनिंग और मैथ्स में जिस बच्चे ने 90+ नंबर मार दिए या फिर 90 नंबर मान दिए, मानो उसका सिलेक्शन उत्तराखंड डीएलएड के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं क्लास को। अपनी पेटी को बांध कर बैठे हैं, कॉपी और पेन को लेकर बैठे हैं। जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जैसे कल आपको बेसिक से बताया था वैसे भी आज बेसिक से बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मेरे दोस्त हम पढ़ते हैं ABCD। ये नियम मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो हम गेम खेलेंगे उसका पहले आपको नियम समझा रहा हूं। सबसे पहले हमें पता है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग है क्या? भैया, सबसे पहले इसका नियम क्या है? हमें ABCD लिखनी होती है। हमें क्या लिखनी होती है मेरे दोस्त? ABCD लिखनी होती है। ABCD किस प्रकार से लिखनी होती है आप मेरे साथ देखेंगे। ABCD, EFGH
IJKLM। देखो आप कहोगे गुरुजी ये क्या सिखा रहे हो, मैंने M तक लिख दिया है मेरे दोस्त। अब N से यहां से स्टार्ट मत करना, N से लिखने का तरीका यहां से रिवर्स रहता है। ऐसा क्यों, अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। NOPQRSTUVWXYZ आपको इसी प्रकार से लिखना है ABCD, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपने ये लिखा, इसके ऊपर नंबरिंग करनी है भैया। A पहले नंबर पर आता है, B दूसरे नंबर पर, C तीसरे नंबर पर, D चौथे नंबर पर, E 5 नंबर पर, ये छठे नंबर पर। ऐसे ही इनके ये नंबर लिखे गए हैं। इस गेम का ये नियम है कि आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इन नंबरों को याद करना है। जैसे जैसे आप इन नंबरों को याद करेंगे वैसे वैसे आपको गेम के जो नियम हैं, जो गेम खेलने में मज़ा आने लगेगा। अब ये गेम का नियम इतना ही है, ठीक है। ये 21 नंबर पे, V 22 नंबर पे, 23 नंबर पे, 24 नंबर पे, 25 नंबर पे, 26 नंबर पे। मेरे दोस्त इतना ही आपको लिखना था और आपने ये नोट कर लिए होंगे। आपको ABCD के ये क्रम याद करना है कि A पहले नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे है, F छठे नंबर पे है, J 10वें नंबर पे है, U 21वें नंबर पे है, Y 25वें नंबर पे है। गेम का पहला ही नियम यह है कि आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो कोई बात नहीं, बच्चे क्या करते हैं, पेपर में जाने से पहले पीछे से इनको लिख देते हैं इसी प्रकार से, ताकि उनको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो। लेकिन अगर आप इनको याद करेंगे तो आपका आंसर और जल्दी आएगा। अब इसके बाद गुरुजी आप ये बताइए, आपने ये N यहां से लिखना क्यों शुरू करा, आपने ये N यहां से क्यों नहीं लिखा। मेरे दोस्त ये N यहां से इसलिए लिखा क्योंकि अभी थोड़ा आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स पैटर्न, कि भाई A के विपरीत में कौन सा अक्षर होता है, भाई B के विपरीत में कौन सा अक्षर होता है, C के विपरीत में कौन सा अक्षर होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से मैंने लिखा है ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर भी है मेरे दोस्त। कैसे पेयर हैं, अपोजिट पेयर हैं। A का अपोजिट पेयर Z होता है, B का अपोजिट पेयर Y होता है, C का अपोजिट पेयर X होता है, D का अपोजिट पेयर W होता है, E का अपोजिट पेयर V होता है। आप कहोगे गुरुजी हम याद कैसे करेंगे। मेरे दोस्त मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सब कुछ आपको याद कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर तरीके आपको सिखाने आया हूँ, तो मैं इनको याद कराने के तरीके भी आपको बताऊँगा। देखो रिवर्स पैटर्न हमें कैसे याद होगा, हमेशा रिवर्स पैटर्न का जो सम होता है वो 27 आता है। आप देखो 26 और 1 को ऐड करोगे कितना आएगा मेरे दोस्त, 27 आएगा। 25 और 2 को ऐड करो कितना आएगा, 27 आएगा। 24 और 3 को ऐड करो कितना आएगा, 27। आप इन सभी नंबरों को यदि ऐड करेंगे तो अपोजिट पेयर का जो सम होता है वो 27 होता है, ठीक है। अपोजिट पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, 27 होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है। अब देखो, अब गुरुजी स्टार्टिंग में तो हमें ये याद नहीं होंगे, क्या कोई और इजी ट्रिक है तो मैं 5-5 करके बता देता हूं। भैया हम लिखते हैं इजोटी, क्या लिखते हैं, इजोटी, भैया इजोटी। अब ये इजोटी क्या है भैया, E 5 नंबर पे आएगा, J 10 नंबर पे आएगा, O 15 नंबर पे आएगा, T 20 नंबर पे आएगा और Y 25 नंबर पे आएगा। इसे बोलते हैं इजोटी। भैया अगर आपको मान लो E पता है, E के बाद तो आपको ABCD पता चल जाएगा, E F G H I। आप बोलोगे भैया हमें E पता है, E 5वें नंबर पर आता है। मान लो आपको Q नहीं पता, लेकिन आपको O तो पता है इजोटी से, E जो O आ गया ना, इजोटी 15 नंबर पे है, O के बाद P, P के बाद Q 17 नंबर में आ गया। तो इसको याद करने का एक तरीका मेरे दोस्त क्या है, इजोटी है। कुल मिला के कोडिंग डिकोडिंग के इस गेम में हमें यदि अल्फ़ाबेट का क्रम पता है तो हमारा गेम बहुत आसान होता है। अब मैं उसी गेम की तरफ चल रहा हूं। आपने ये नोट कर लिए क्या सभी मेरे दोस्त भाई बंधु, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं आगे की ओर बढ़ना जा रहा हूं, ठीक है। मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, बस ये नियम आपको याद होना चाहिए, कॉपी के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपोजिट पेयर भी आपको पता चल गए, लेकिन अपोजिट पेयर याद करने का तरीका मैं आपके सामने लिख के लाया हूं कि अपोजिट पेयर हमें कैसे याद करना है मेरे दोस्त। एक दूसरे के विपरीत पेयर को याद कैसे करें गुरुजी हम, तो उसके लिए भी यहां पर तरीके हैं, आप इस तरीकों को देखेंगे। सबसे पहले है A का उल्टा Z, ठीक है मेरे दोस्त। A के जो अपोजिट पेयर होता है वो क्या होता है, 10 होता है, सॉरी
ए का अपोजिट पेयर क्या होता है, जेड होता है, तो इसको हम लिखते हैं ए टू जेड। क्या लिखते हैं, ए टू जेड। बी का जो अपोजिट पेयर है वो क्या होता है मेरे दोस्त, वाई होता है, इसको हम लिखते हैं बाई। बी का उल्टा क्या है, वाई है। भैया सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। हम इसको क्रैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा है, यहां पर हम क्या लिख देंगे, क्रैक्स लिख देंगे। भैया जैसे ही आप क्रैक्स लिखेंगे तो सी और एक्स आ रहा है क्रैक्स में, देखो नाम देखना, क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स। भैया ये क्या है, ड्यू है ना, ये भी गलत लिख रखा है। भैया यहां पर क्या आ जाएगा, ड्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ड्यू आ जाएगा। अगला इवनिंग, भैया ई का उल्टा क्या है, वी है, तो इवनिंग, पता चला ई का उल्टा वी, इवनिंग। अगला है एफ यू, भैया यहां पर फोर लिख रखा है, आप फन भी लिख सकते हो, एफ का उल्टा यू, या फिर एफ का उल्टा, देखो एफ का उल्टा यू है, आप इसको फोर से याद करो या फिर फन से याद करो, एफ का उल्टा यू, फन, ठीक है। भैया जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड, ठीक है, क्या होता है, जीटी रोड। अगला एच का उल्टा एस होता है, इसको याद करने का तरीका है हाई स्कूल। क्या है इसको याद करने का तरीका, हाई स्कूल है। अगला आई आर, आई आर से हो गया इंडियन रेलवे। भैया आई और इंडियन रेलवे एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, आई का उल्टा आर होता है। अगला है जे क्यू, जे और क्यू अपोजिट पेयर हैं, जंगल क्यून। क्या है, जंगल क्वीन है। भैया जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। अगला है केपी, केपी से कानपुर, भैया कानपुर, के का उल्टा पी, कानपुर, के का उल्टा पी होता है। एल का उल्टा ओ, भैया लव, है ना, एल का उल्टा ओ, और मैन, एम का उल्टा क्या होता है, मैन। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, है ना, मैं यहां पर खड़े होकर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं जे का उल्टा क्या होगा। आप बोलोगे गुरुजी जंगल क्वीन, तो जे का उल्टा क्यू। मैं बोलूंगा जी का उल्टा क्या है, आप बोलोगे जीटी रोड, जी का उल्टा क्या है, टी है, देख लीजिएगा आप यहां पर। मैं बोलूंगा ई, आप बोलोगे गुरुजी ई से इवनिंग, तो ई का उल्टा क्या होगा, वी होगा। मैं बोलूंगा एस का अपोजिट, आप बोलोगे गुरुजी हाई स्कूल, एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच, एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा सी का उल्टा, आपके मुंह पर शब्द होना चाहिए क्रैक्स, सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा। अगर मैं आपसे बोलूं एफ का उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे फोर, एफ का उल्टा यू होगा। या फिर फन, एफ का उल्टा क्या होगा, फन भी हो सकता है। मैं आपसे बोलूं एल का उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे गुरुजी एल का उल्टा ओ होता है, लव। तो ये सारे पैटर्न आपके लिए हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त। ये याद कराने का तरीका है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे चीज़ें हमको आते रहेंगी। अब मैं जा रहा हूँ सीधे टाइप की ओर। ये था बेसिक आपने सीख लिया, इस गेम के नियम आपने सीख लिए। अब हम चलते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूँ, उसी एनर्जी के साथ आपको क्लास के अंदर रहना है। एक ऊर्जा होनी चाहिए पढ़ने में। पता चला ऊर्जा ही नहीं है, सिर्फ आगे से मोबाइल है, आंखों में नींद है और सपने कहाँ के हैं। ऐसे मत करना मेरे दोस्त। जब भी पढ़ोगे एकाग्र मन से पढ़ना, और ऐसा पढ़ना कि जो आपको हाथों हाथ पढ़ाया जा रहा है वो आपको उसी समय याद हो जाए, ठीक है। ऐसे पढ़ना कभी भी हो। तो देखो पहला पैटर्न हमारा है फॉरवर्ड पैटर्न। भैया टाइप नंबर ए, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का नियम क्या है, पहले इसके नियम समझते हैं। इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा अक्षर तीसरे में, इस तरह बदलेंगे, एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेंगे। भैया ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखो, इसके बाद इसके क्वेश्चन लिखे हैं। बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है। मान लो मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा है, भैया यहाँ पर लिखो सी, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे डी, यहाँ पर लिख देंगे ई, एफ, जी। आप देखोगे कि भैया ए बी सी डी को ये लिखा गया है, आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के इस गेम में आपको क्या करना है, जब भी बोला जाएगा कि इसको ये लिखा जाता है तो आपको इन नंबरों के ऊपर इनकी नंबरिंग करनी है। जो ये अल्फ़ाबेट हैं इनके ऊपर इनका नंबर लिखना है कि कौन कौन से नंबर पर आते हैं। जैसे ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर, ई पाँचवें नंबर पर। भैया सी तीसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर, ई पाँचवें नंबर पर, एफ छठे नंबर पर, जी सातवें नंबर पर आता है, ठीक है। 7 नंबर। अब आप देखेंगे कि इसको 1 से 3 बना दिया गया है, इसको 2 से 4 बना दिया गया है, इसको 3 से 5 बना दिया गया है, इसको 4 से 6 बना दिया गया है, इसको 5 से 7 बना दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों, क्या लॉजिक ऐसा लगा कि सबको बढ़ा दिया गया है। भाई 1 से 3 बनाने के लिए कितना ऐड किया गया होगा मेरे दोस्त, 2 ऐड किया गया होगा। मेरे दोस्त 2 से 4 बनाने में कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया गया है। मेरे दोस्त 3 से 5 बनाने के लिए कितना ऐड किया है,
है 2 ऐड किया गया है। मेरे दोस्त 4 से 6 बनाने के लिए कितना ऐड किया गया है 2 ऐड किया गया है। मेरे दोस्त 5 से 7 बनाने के लिए कितना ऐड किया गया है 2 ऐड किया गया है। तो इस पे एक लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है, सब में 2 2 जोड़ दिया गया है। हो सकता कि सब में 3 3 जोड़ दिया जाता, हो सकता सब में 4 4 जोड़ दिया जाता, हो सकता सब में 2 2 माइनस किया जाता। वो तो हमें लॉजिक देखना है कि आखिर लॉजिक क्या लग रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि लॉजिक कैसे कैसे लग सकते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक लगाना है। इसका मतलब यहाँ पर भैया प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अब +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता था सब में। अब वो लॉजिक हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो यही बोल रहा है कि एक लॉजिक सीक्वेंस का पालन करेगा। ये पालन कर रहा है सब 2 2 2। हो सकता था कि पहला 2 हो और दूसरा माइनस का 2 हो जाए, तीसरा प्लस का 2 हो जाए, चौथा माइनस का 2 हो जाए, फिर अगला प्लस का 2 हो जाए। ऐसा भी हो सकता था। ये भी एक लॉजिक लग रहा है, +2 -2 +2 -2। ऐसे ही लॉजिक हमें ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला पैटर्न है। अब इसके हम 4 क्वेश्चनों को फोड़ते हुए जाएंगे, 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है PAWAN, पवन को QBXBO के रूप में लिखा जाएगा। तो ठीक है, JAMUN, जामुन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। भैया अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि इसको इसमें इस रूप में लिख रहा है, देखो इसको ऐसे लिख रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। भाई पहले इसका पैटर्न तो देखो कि इसको ऐसे लिखा क्यों गया है, आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या मजबूरी हुई कि इसको ये लिखना पड़ा, तो हम उसको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। मेरी आदत क्या है कि पहले क्वेश्चन को बहुत धीरे समझाता हूँ, दूसरे में स्पीड बढ़ेगी, तीसरे और चौथे में आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतने जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। तो आप देखेंगे मेरे साथ। सबसे पहले मेरे दोस्त इस पवन को ये लिखा जाता है ना, तो आप यहां पर लिखिए PAWAN। पवन को क्या लिखा जाता है, लिखा जा रहा है QBXBO लिखा जा रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कोडिंग डिकोडिंग के इस गेम में हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके ऊपर नंबरिंग करनी है। ठीक है, आपके ऊपर से कॉपी में नंबर लिखे होंगे, आप अपने हिसाब से नंबर इसमें नोट कर सकते हैं। भैया P16 नंबर पे होता है, 1 पहले नंबर पे होता है, W23 नंबर पे होता है, A पहले नंबर पे होता है, N 14 नंबर पे होता है, Q17 नंबर पे होता है, B सेकेंड नंबर पे होता है, X 24 नंबर पे होता है, B सेकेंड नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है। जब आप इन पर नंबरिंग लिखोगे ना मेरे दोस्त, तो आपका काम बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। अगर आपने ऐसे इस प्रकार से लिख के इनके ऊपर नंबरिंग लिख दी है तो आपका आधा काम हो चुका है। आप देखो ये 15 से क्या बना है मेरे दोस्त, 17 बना है, तो +1 ऐड किया गया है। ये 1 से कितना बन गया मेरे दोस्त, 2 बन गया है, तो +1 किया गया है। 23 से 24 हुआ है तो 1 ऐड किया गया है। 1 से 2 बना है तो +1 ऐड किया गया है। और 14 से 15 बन रखा है तो सब में 1। इसका मतलब एक सीक्वेंस है, सब में 1 1 ऐड किया गया है। तो मेरे दोस्त इसमें भी जो ये जामुन है इसमें भी सब में 1 1 ऐड किया गया होगा कि नहीं होगा, बताओ। J 10 नंबर पे, A फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है JAMUN को क्या लिखेंगे। भैया ये 10 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 21 नंबर पे और ये 14 नंबर पे। ये नंबरिंग आपको लिख देनी है। अब सब में कितना ऐड किया गया था, 1 ऐड किया गया था। यहाँ भी आपको सब में 1 ऐड कर देना है। सब में कितना ऐड करना है, 1 ऐड। जो लॉजिक यहाँ लगा था ना वही लॉजिक यहाँ लगाना है। और जैसे ही आप सब में 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करके क्या बनना है मेरे दोस्त, 10 में 1 ऐड करोगे 11, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, भैया 13 में 1 ऐड करोगे तो 14, भैया 21 में 1 ऐड करोगे 22, 14 में 1 ऐड करोगे 15। या फिर डायरेक्टली आप देख सकते हैं J के बाद अगला नंबर लिखा गया है, देखो P के बाद अगला Q, A के बाद B, W के बाद X। ठीक है, तो 11 नंबर पे क्या होता है मेरे दोस्त, K होता है। ठीक है भैया, इसमें पहला ऑप्शन L, पहला ऑप्शन L, ये 2 कट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो के ही आएगा। भैया दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों में बी और बी है तो यहाँ बी आ जाएगा। तीसरे में देखो यहाँ ओ है, यहाँ एन है, तो 14 नंबर पे एन होता है मेरे दोस्त। और जब आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पे एन है, यहाँ तीसरे नंबर पे ओ गलत, ये ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर। ये तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो समय लग रहा है, अगर मैं आपको समझाने वाला, अगर मैं
अगर पेपर में आपके आ जाता तो आप कैसे करते मेरे दोस्त? आप डायरेक्टली देखते कि P से Q बना है 1 ऐड किया गया है, A से B बना है 1 ऐड किया गया है, W से X, A से B, N से O सब में 1 1 ऐड किया गया है। तो आप लिखते J के बाद आता है K, A में 1 ऐड करोगे B, M में 1 ऐड करोगे N, U के बाद V और N के बाद क्या आता है मेरे दोस्त? सॉरी MNO, ठीक है, U के बाद V और यहाँ O आता, तो KBNVO आंसर हो जाता, KBNVO, ठीक है, क्योंकि ये L से स्टार्ट होगा नहीं, L से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। K से स्टार्ट था लेकिन तीसरा अक्षर यहाँ पर अलग है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको पहला पैटर्न समझ में आ गया है कि कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या होता है? ये सबको समझ में आ गया ना? अब स्पीड यहाँ से बढ़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिन विद्यार्थियों ने ये नहीं किया है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये क्वेश्चन सारे मेरे विद्यार्थियों ने कर लिया होगा, ठीक है। लेवल मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे कैसे बढ़ता है। भैया किसी सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को ये लिखा जाता है, ठीक है। हम अब हमें देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DISPLAY, ठीक है। भैया क्या लिखा गया है? डिस्प्ले को क्या लिखा जाता है? BLQSJDW लिखा जाता है। ध्यान से आप देखेंगे भैया, D से ये 2 कम लिखा गया है, I से देखो IJKL भैया 3 जोड़ा गया है, ठीक है। नंबरिंग लिखेंगे सबसे पहले 4, 9, 19, 16, 12, 1 और ये 25 नंबर। नीचे देखेंगे 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर, यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर मेरे दोस्त, यहाँ पर 19 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर और 23 नंबर। अब आपको देखना है 4 से 2 बनाए तो -2, 9 से 12 बनाए तो +3, 19 से 17 बन रखा है -2, भैया P से 16 से 19 बन रखा है +3, फिर अगला 12 से 10 बन गया -2। तो मुझे पैटर्न पता चल गया, मैं आगे को क्यों पैटर्न चेक करूं? पैटर्न है -2 +3 -2 +3, ठीक है। पहले वाले में -3 करना है, दूसरे वाले में +3 करना है। भैया P से 2 कम करोगे, P 16 नंबर पे होता है, 16 से 2 कम करोगे 14 नंबर पे N आता है। भैया क्या सारे N से स्टार्ट हैं मेरे दोस्त? सारे N से स्टार्ट हैं। N के बाद देखो R, अब दूसरे वाले में कितना ऐड करना था मेरे दोस्त? दूसरे वाले में 3 ऐड करना था। आप R 18 होता है, 18 में 3 जोड़ोगे 21 नंबर पे U होता है। तो देखो N के बाद T है, भैया ये ऑप्शन कट हो गया, N के बाद T ऑप्शन कट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ देखो NU दोनों में है। भैया तीसरे में क्या करना है? -2 करना है, तो O 15 नंबर पे होता है, 15 से 2 कम करोगे तो 13 नंबर, और 13 नंबर पे मेरे दोस्त M आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। हमें पेपर में पूरा चेक नहीं करना है मेरे दोस्त, यही तो खासियत है क्लास की। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बेसिक तरीके से जो कॉन्सेप्ट होगा अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चनों को ऑप्शन के तरीके से फोड़ना सिखा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी मेरे साथियों को समझ में आ गया होगा भैया A से Y बना है, -2 हुआ है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर अभी भी तेज हो रहा है। मेरे दोस्त ये बहुत धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे YPESC, ठीक है। 1, 18, 7, 21, 5 ये नंबर आपके कॉपी में लिखे हैं ना, आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। ये 25 नंबर पे, P 16 पे, E 5 पे, S 19 नंबर पे, C 3 नंबर पे आता है। भैया 1 से 25 बन गया तो -2 हुआ। भैया 18 से 16 बन गया, -2 किया। भैया 7 से 5 बन गया, -2 किया। इसका मतलब सब में -2 करना है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका मतलब भैया इस सब में भी तुम क्या करोगे? डायग्राम में -2 करोगे। D में से -2 करोगे, कहाँ पहुँचोगे? B पर। भैया G वाला आंसर होगा नहीं, L वाला आंसर होगा नहीं, G वाला आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। इसे बोलते हैं ऑप्शन के थ्रू जाना। कई सारे बच्चे क्या होंगे, पूरा आंसर निकालेंगे फिर यहाँ टिक करेंगे। नहीं भाई, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि जो मेन गेम है वो मेन गेम है स्पीड का, मेन गेम है स्पीड का। जिसने स्पीड को अपने कंट्रोल में कर लिया उसने पेपर निकाल लिया। डीएलएड का पेपर इतना खतरनाक नहीं आता है। डीएलएड के पेपर की खास बात है टाइमिंग कम पड़ जाती है मेरे दोस्त। पेपर नॉर्मल, अगर ना बच्चों को 4 घंटे का समय दे दिया जाए तो सारे के सारे बच्चे उसको कर लेंगे पेपर को। लेकिन एक ही चीज़ मायने रखती है, स्पीड कितनी है, और यही एक तरीका है जिससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है। पहले टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले टाइप का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से उड़ा देंगे मेरे दोस्त। R से U बना है, +3 किया गया है। O से R बना है, +3। O 15 नंबर पे, R 18 नंबर पे। ये पहले नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे, तो +3
+3 किया गया है। भैया डी से जी बन गया है +3 ऐड कर देना है। एस 19 नंबर पर होता है, 19 में 3 जोड़ोगे 22 नंबर, 22 नंबर पर मेरे दोस्त वी होता है, वी होता है, वी होता है। भैया डब्लू कौन से नंबर पे है? भैया डब्लू में 3 जोड़ दो तो डब्लू में 3 जोड़ोगे जेड आएगा, ठीक है। 23 नंबर पे 23 में 3 जोड़ोगे 26 और 26 नंबर पे जेड होता है। ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि यहाँ एक्स है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो वी जेड। तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं ए में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। और डी वाला ऑप्शन नंबर डी में है, वी जेड डी क्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पैटर्न समझ में आ गया है। भैया दूसरा पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न चेंज होंगे, जब सारे पैटर्न हो जाएंगे फिर और मजा आ जाएगा। दूसरा पैटर्न रिवर्स पैटर्न है। क्या है? रिवर्स पैटर्न। आखिर ये रिवर्स पैटर्न क्या होता है? इस पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर में तथा आखिरी अक्षर पहले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस तरह सारे अक्षर भी बदलेंगे। इसे बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब एक दूसरे के ये उल्टे में है, अपोजिट में है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये कह रहा है जैसे ए बी सी डी ई, यहाँ पर कुछ शब्द लिखा है, ठीक है। तो हमें देखना है भैया जो पहला वाला है ना, इसका रिलेशन लास्ट वाले से होगा। ये लास्ट वाला है, इसके बाद दूसरे वाले का सेकेंड लास्ट से रिलेशन, इसका इससे, भैया इसका रिलेशन इससे होगा और लास्ट वाले का रिलेशन सबसे पहले वाले से हो जाएगा। ये 5 हैं। अगर मान लो 3 ही लिखे रहते, 1 2 3 ही शब्दों वाला अक्षर बनता, तो हम मानते पहले का इससे, इसका इससे और इसका इससे। वो तो हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। अब भैया ऐसे में भी +1 हो सकता है, क्रॉस में +2 हो सकता है, क्रॉस में +3 हो सकता है। मतलब जैसे पैटर्न हमने पहले पढ़े हैं, प्लस माइनस हमें सेम टू सेम ऐसे ही करना है। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में लॉजिक देखना है। ये लॉजिक है रिवर्स पैटर्न का, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इसको ध्यान में कोई इसको लिखना चाहता है, रिवर्स पैटर्न करके लिख ले कि अब हम रिवर्स पैटर्न को करेंगे और रिवर्स पैटर्न को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं। मैं चलूँगा सीधे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब नियम आपको पता चल गया है गेम का, है ना। गेम का नियम पता चल गया है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? HARVEST, ठीक है। हार्वेस्ट को क्या लिख रहा है भैया? लिख रहा है VUGXTCJ लिखा जा रहा है। गेम का पहला नियम क्या था मेरे दोस्त? इनके ऊपर नंबरिंग लिखनी थी। 8 नंबर पहला नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, E5 पे, S19 पे, T20 नंबर पे आता है। इजोटी है ना, T20 पे आता है। भैया V22 नंबर पर आता है, U21 नंबर पे, G7 नंबर पे, X24 नंबर पर आता है, T20 नंबर पर आता है, C3 नंबर पर आता है और J10 नंबर पर आता है। जैसे ही आपने ये नंबरिंग लिखी, आपके दिमाग में इस समय तो बात पता है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर पता नहीं रहेगा। वो प्रैक्टिस से मैं आपको बता दूंगा कि जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन आसानी से आने लगेंगे। मेरे दोस्त देखो, अगर आप ऐसे इसमें जोड़ो ना भैया, 8 से 22 बना है, यहाँ 1 से 21 बना है, 18 से 7 बना है, नहीं बनेगा भाई। ये सब अलग अलग हो रहा है। देखो यहाँ इतना नंबर कभी जोड़ता नहीं एग्जामिनर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 6 नंबर तक जोड़ता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर जोड़ रहा है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था भैया। अब आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे आपने नंबर लिखे ना, आपको पता चलेगा यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है। इसका मतलब क्रॉस में यहाँ पर 2 जोड़ा गया है। पहले वाले में 2 जोड़ के लास्ट वाले में लिखा गया है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं भैया, 1 में 3 जोड़ के उसके पहले वाले में लिखा गया है। 18 में R में 3 जोड़ के उसके अगले वाले में लिखा गया है। भैया U में 3 जोड़ के X लिखा गया है, E में 3 जोड़ के 7 लिखा गया है, 19 में 3 जोड़ के 21 लिखा गया है और T में भैया 2 जोड़ के कितना लिखा गया है? 22 लिखा गया है। इसका मतलब क्रॉस में चीज़ें जुड़ रही हैं। जो हमें क्वेश्चन निकालना है इसमें भी क्रॉस में 2 2 जुड़ते रहेगा। सब में कितना ऐड हो रखा है मेरे दोस्त? 2 ऐड हो रखा है। इसी प्रकार F में जब आप 2 ऐड करोगे और लास्ट में लिख दो, M में 2 जोड़ो, FGH, लास्ट में H आएगा मेरे दोस्त। सब में लास्ट में H है, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन R सबसे लास्ट वाले में 2 जोड़ के सबसे पहले लिखोगे ना, RST, R में जो 2 जोड़ोगे T आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर S है, ऑप्शन खत्म। पहले पे S आ गया, ऑप्शन खत्म हो गया।
समझ में आ गई बातें। अब देखते हैं, है ना। अब देखो यही दो ऑप्शन हो सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना। अब हमें कैसे करना है, मेरा काम आपको सिखाना है, मेरा काम करना नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर दोनों में जी और जी है। क्या भैया मुझे चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। यहाँ पर आंख बंद करके जी लिख दो, नहीं भैया। लेकिन देखो यहाँ ओ है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सब तो सेम है भैया। लास्ट सेकेंड लास्ट वाले को चेक कर लो, दोनों में सेकेंड लास्ट वाले दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब कौन सा आएगा सेकेंड लास्ट? यहाँ ए है, देखो ए है ना। ए में दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? सी आ जाएगा। तो सेकेंड लास्ट जिसमें सी होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो ये स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं। आप ऑप्शन देखो, ये सब कुछ तो सेम है भाई। GOT सब में सेम है, एच और एच सब में सेम है, एक ही शब्द अलग है सी और बी में। तो सेकेंड लास्ट वाला अलग है, और सेकेंड लास्ट का रिलेशन किससे था? फर्स्ट सेकेंड वाले से था। ठीक है, तो मैंने देखा कि भैया ए में यदि मैं दो जोड़ूंगा तो सी आएगा, और सी ऑप्शन बी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जल्दी से आप क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चीज़ों का। फिर मैं चलने वाला हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्पीड बढ़ेगी मेरे दोस्त, स्पीड बढ़ेगी मेरे दोस्त। क्वेश्चन लिखा है SHYAM। भैया श्याम को क्या लिखा जाता है? JXVEP लिखा जाता है। आ गई बातें समझ में? ये तो अब समझ में सबको आ गया होगा कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है। तो इसी प्रकार लिखना है आपको पेपर में। सबसे पहले क्या करनी है मेरे दोस्त? नंबरिंग करनी है। S 19 नंबर पे, H 8 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, पहले नंबर पे, M 13 नंबर पे, J इजोटी ना, देखो ई जो से इजोटी, जो 10 नंबर पे, X 24, V 22, E 5 नंबर पे, P 16 नंबर पे। अब हमें नियम ढूंढना है कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लग रखा है मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। जब आप देखोगे आप धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पर 19 से चीज़ें कितनी बनी हैं? 16 बनी हैं। इसका मतलब माइनस का कितना है? 3 है भैया। ये -3 किया गया है क्रॉस में। भैया यहाँ देखो H से भी 5 बन रखा है, -3 किया गया है क्रॉस में। मेरे दोस्त Y से -3 किया गया है क्रॉस में, A से -3 किया गया है X में। देखो आप A से बैक कैसे आओगे मेरे दोस्त? जैसे A है, यहाँ फिर क्या आ जाएगा? Z, फिर Y, फिर X। तो A से 3 कम गए तो कहाँ गए? X पे पहुँचे। कई सारे बच्चे इस पर डाउट में आते हैं, या फिर ठीक है समझ में आ गई ना बातें। देखो भैया M 13 नंबर पे है भैया, क्रॉस में 3 माइनस करोगे तो 10। अब ऑप्शन के तरीके से देखो, ऑप्शन के तरीके से देखो हम क्या क्या चेक कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। जब आप P में 3 कम करोगे, सब में क्या कम हो रहा है? 3 कम। स्टार्टिंग वाले का रिलेशन सबसे लास्ट वाले से है, ठीक है। तो P में 3 कम करो, लास्ट में लिख दो, ठीक है। P 16 नंबर होता है, 16 से 3 कम करोगे M आ जाएगा 13 नंबर पे। भैया यहाँ भी M, यहाँ भी M, यहाँ भी M, इसको यहाँ से कट कर दो क्योंकि लास्ट में K है। भैया U से 3 कम करो, U 21 नंबर पे होता है, 21 से 3 कम करोगे 18 आएगा। 18 नंबर पे आता है R। क्या आता है? R। भैया R किस में है? इसमें R नहीं है, ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ भी R, यहाँ भी R। दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों में H है भैया, RH। तीसरे को चेक कर लो, तीसरे में अलग अलग हैं दोनों। भैया तीसरे का नियम क्या था? ठीक है, ये यहाँ। तो तीसरा सीधे नीचे। तीसरे में 3 कम करोगे, N में 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 14 होता है। 14 से 3 कम 11, और 11 नंबर पे क्या होता है? K होता है। यहाँ पर P लिखा है, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? रीजनिंग, क्या आपको रीजनिंग का ये गेम समझ में आ रहा है? क्या जो ये हम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये अब आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त? आ गया होगा। नियम एक ही है कि अल्फ़ाबेट लिखो, उसके ऊपर नंबरिंग लिख दो। अब गेम तो नियम ही, गेम का नियम तो पता है, लेकिन गेम आपको खेलना है कि कहाँ से कहाँ ये उठ के भाग रहा है, ये आपको देखना है। और लगभग ये जो पैटर्न है फिक्स पैटर्न है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन पर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाया हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हैं। सारा आपको रीजनिंग का किंग बना के यहाँ से भेजा जाएगा, ठीक है। मैं आपको किंग बना के भेजूंगा मेरे दोस्त, और आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी नहीं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो भाई जल्दी से हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा पहला काम क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखते ही सबसे पहले हमें उसको क्या करना है? ऐसे ही नोट डाउन करना है। इसको क्या लिखा जाता है? TJG ना,
सॉरी जी, जे और फिर ई, फिर क्या है सी, फिर क्या है जी, फिर क्या है वी। भैया नंबरिंग कौन करेगा? 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए फर्स्ट नंबर पे, 3 नंबर पे, 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। भैया टी 20 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर पे, 3 नंबर पे, 7 नंबर, 22 नंबर। अब आपको देखना है इसमें कौन सा नियम लगा है मेरे दोस्त। ध्यान से जब आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ नियम नज़र आने लगा होगा। टी से 22 बना है भैया। देखो ऐसे तो देखो 20 से, चलो मैं मानता हूँ 20 से 20 है भैया, अगला ये 5 से 7 बन गया, 1 से 10 बन गया, 3 से 5 बन गया, मतलब कभी कुछ भी तुम नियम लगा लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्रॉस में ही चेक करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने क्रॉस में देखा यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, इसका मतलब कहीं प्लस माइनस की ही चीज़ें चलनी है, ठीक है। तो देखो 20 से 22 बन गया तो पहले प्लस का 2 किया गया। भैया ई से क्या बना है? जी बना है, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 किया गया। भैया ए से कितना बन रखा है? 3 बन रखा है, तो प्लस 2 किया गया है। भैया सी में 2 जोड़ोगे 5, एच में 2 जोड़ोगे 10, ई में 2 जोड़ोगे जी, भैया आर में 2 जोड़ोगे टी आ गया। इसका मतलब क्रॉस में हमें कितना ऐड करना है? 2 2 ऐड कर देना है। हो सकता है इस 2 की जगह 3 आ जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, 5 आ जाए। हो सकता है माइनस का 1 हो, माइनस का 2 हो, माइनस का 3 हो। जैसे यहाँ 20 से 22 बना है भैया, 20 से 19 भी तो बन सकता था, तो हम -1 कर देते। वो हमें लॉजिक देखना है कि क्या लगा है, वही तो नियम है। तो यहाँ पर रिवर्स करते हैं। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग क्यू, क्यू पी और पी से है, 2 तो हट जाएंगे पहली चीज़ से। भैया एन, सब में 2 2 जोड़ना था। एन 14 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 16 आएगा। 16 नंबर पे पी होता है मेरे दोस्त। ये 2 ऑप्शन कट हो गए सीधे। अगला किसको चेक करोगे मेरे दोस्त? क्या आपको देखो लास्ट वाला चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, दोनों में सेम है। क्या उस सेकंड लास्ट चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। देखो लेकिन थर्ड लास्ट चेक करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट का तीसरा क्या आएगा वो आपको चेक करना है। भैया लास्ट का तीसरा क्या होगा? जो स्टार्टिंग का तीसरा है उसी को तो लास्ट का तीसरा लिखा गया है। आई 9 नंबर पर होता है, ठीक है। आई में 3 जोड़ोगे भैया, 2 जोड़ना था, 11 आएगा। 11 नंबर पर एल आता है और एल ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही हैं मैं क्या कर रहा हूं मेरे दोस्त? अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने बोला कि भैया स्टार्टिंग का चेक करके क्या फायदा? पी जी टी एफ एन दोनों में सेम है। भैया मुझे क्या पता चला कौन आंसर होगा? मुझे पता चलेगा इस थर्ड लास्ट वाले से, तीसरे के लास्ट वाले से। और तीसरे के लास्ट वाले से संबंध किसका है? यहां देखो तीसरे के लास्ट से संबंध है पहले के तीसरे से, ठीक है। तो पहले के तीसरे में 2 जोड़ के लास्ट का तीसरा कर दिया गया है। तो आई में आप 3 जोड़ोगे, सॉरी 2 जोड़ोगे 11, तो 11 तीसरे नंबर पे 11 आएगा लास्ट से, और वो इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे मेरे दोस्त जहां पर आप बिना कॉपी और पेन के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप में मज़ा आ रहा है ना? धीरे धीरे आप टाइप सीखेंगे। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूंगा और फिर आप देखो कि भाई कितना ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना भैया। एच ई ए है ना। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आगे से खड़े हो जा रहे हैं, है ना, हमें लिखने नहीं दे रहे हैं। लो भैया आप भी करो, मेरे से तेज करो। आप लोगों को तो मेरे से तेज करना चाहिए, है ना। अब तो मैंने आपको गेम का नियम बता दिया है। अब मैं और आप दोनों बराबर में आ गए हैं। अब हमें गेम खेलना है, बस कौन जीतता है ये देखना है। सबसे पहले नंबरिंग करो मेरे दोस्त। 8 5 ए नंबर पे पहला, एल 12 नंबर पे, ठीक है। टी 20 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, 7 नंबर पे, 4 नंबर पे, 26 नंबर, 11 नंबर, 19 नंबर, 7 नंबर। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे आप इस चीज़ को कि ये चीज़ें क्या की गई हैं। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी 1 माइनस किया गया है, गुरुजी 1 माइनस किया गया है। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने कहा मेरे दोस्त बाकी में कहाँ 1 माइनस किया गया है? बाकी में 1 माइनस नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये वाला नियम तो फेल हो गया मेरे दोस्त। अब हमें क्रॉस नियम चेक करना है और क्रॉस नियम में 8 से 7 बना है, इसका मतलब माइनस का 1 हुआ होगा। भैया 8 से 7 बना है, माइनस का 1 हुआ होगा। 5 से 4 बना है, माइनस का 1 हुआ होगा। टी से एस बना है, -1। भैया ए से -1, एल से -1, मतलब -1 करके रिवर्स पैटर्न के रूप में लिखा गया है। अब ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन से करेंगे भैया। एच से -1 करोगे मेरे दोस्त, कहाँ पर पहुँचोगे? जी में पहुँचोगे। देखो माइनस से तो करना है 1 माइनस, और मेरे दोस्त पहले नंबर पे जी आ जाएगा। गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट की पावर, इसे बोलते हैं ऑप्शन की पावर, इसे बोलते हैं गेम की पावर।
ये पावर थी, कुछ चेक किया ही नहीं हमने। क्यों चेक नहीं किया भाई? मुझे पता है सारे स्टार्टिंग के अक्षर अलग अलग हैं, तो लास्ट वाला जो है ना एच में 1 माइनस करके जी लिखा गया होगा, जैसे यहाँ लिखा है भैया देखो एच से 1 माइनस करके क्या लिखा गया है? जी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी जी लिखा जाएगा पहले नंबर पे और वो डी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाकी चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? रीजनिंग पढ़ने में मज़ा आ रहा है मेरे दोस्त? अगला पैटर्न, अब थोड़ी स्पीड को हम बढ़ाएंगे मेरे दोस्त। बढ़ाएंगे ना स्पीड? बिल्कुल बढ़ाएंगे। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बना रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ से मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो, फंसा दूंगा पूरे पेपर के अंदर। और आप भी बोलोगे गुरुजी पढ़ के मज़ा ही आ गया। पेपर ऐसा लग रहा था जैसे आपने पेपर बनाया हो। आप बस स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ते रहना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला है क्रॉस पैटर्न, टाइप नंबर 3। इस पैटर्न में युग्म पेयर बनाकर क्रॉस किया जाता है। इसमें कई तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं। देखो ये व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। अगर 4 शब्द दिए हों मेरे दोस्त, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, हो सकता है स्टार्टिंग के दोनों का रिलेशन हो सकता है लास्ट वाले 2 का आपस में रिलेशन बन जाए। मान लो अगर 3 पेयर हों, 1 2 3, पहले वाले का देखो लास्ट वाले का पहले से रिलेशन बन जाए, पहले का लास्ट वाले से रिलेशन बन जाए और इन दोनों का आपस में रिलेशन बन जाए। हो सकता है, ठीक है, ये दोनों पैटर्न सेम दे दिए भाई। हो सकता है, अच्छा यहाँ पर है ना 3 का अगर हो, ठीक है, इन्होंने 6 वाला दिया है मेरे दोस्त, इन्होंने 6 वाला दिया है। हो सकता है कि 6 शब्द हो, 1 2 3 4 5 6। अभी तक हम क्या कर रहे थे? पहले वाले का लास्ट में चेक कर रहे थे, ऐसे पहले वाले का लास्ट में, फिर इस लास्ट में, फिर इस लास्ट में, फिर इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ। 6 में हम ऐसे तो चेक कर रहे थे इससे पहले, लेकिन अब वो बोल रहा है कि इसका कुछ नया पैटर्न भी बन सकता है। वो कैसा बन सकता है कि स्टार्टिंग के तीनों का पेयर तो आपस में हो और लास्ट तीनों का पेयर आपस में हो, ऐसा भी बन सकता है। वो कह रहा है, बोल रहा है अगर 4 पेयर हो तो हो सकता है इन तीनों का रिलेशन हो और लास्ट वाले का रिलेशन लास्ट वाले से ही हो। चारों में ये भी पैटर्न था, है ना, स्टार्टिंग के 2 का। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें बेहतरीन समझ में आएगा। ये रहा क्वेश्चन। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में भैया क्या लिखा गया है? RAIL को क्या लिखा जाता है? KCTN लिखा जाता है। R 18 नंबर पे, A पहले नंबर पे, 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे, भैया K 11 नंबर पे, C 3 नंबर पे, T 20 नंबर पे, N 14 नंबर पे। क्या पैटर्न आप लगाओगे मेरे दोस्त? 4 का पैटर्न। पहले तो देखो क्या कहीं कुछ ऐसे रिलेशन बन रहा है, 18 से 11 बन गया, 1 से 3 बन गया, 9 से 2, भैया बहुत अलग अलग है, नहीं बनेगा। क्रॉस में चेक करो, 18 से 14 बन गया 4 माइनस, यहाँ 12 से 11 बन गया 1 माइनस, भैया 1 से 20 बन गया। ये क्या चल रहा है? इतना नहीं होगा ना। तो ये वाला भी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना पैटर्न, ये वाला कि इसका रिलेशन इसका इससे, ये पैटर्न भी हमने फेल कर दिया। तीसरा रिलेशन जो इसने अभी बताया था हमें थोड़ी देर पहले, आपने कॉपी में अगर नोट किया होगा या मेरे को देखा होगा तो मैंने बताया था कि वहाँ रिलेशन कैसे लगेगा। अगर 4 वाला है, हो सकता है कि इन दोनों का कुछ रिलेशन बने। क्या ऐसा बन रहा है रिलेशन? भैया 1 से 11, 18 से 3 बनना, कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, बहुत दूर दूर नंबर है। तो भैया अगला पैटर्न क्या था? भैया ये देखो, 18 से 20 बन गया है +2, 9 से 11 बन गया है +2, 1 से 3 बन गया है +2 और 12 से 14 बन गया है +2। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है जो भी थोड़ी देर पहले बताया था कि लास्ट देखो स्टार्टिंग के जो 3 थे उनका रिलेशन आपस में हो, लास्ट वाले का रिलेशन लास्ट में हो। तो हमें आंसर मिल जाएगा READ। सब में कितना ऐड करना है मेरे दोस्त? 2 ऐड करना है। भैया लास्ट वाले में तो 2 ऐड कर दो, 4 में 2 ऐड करोगे 6 आएगा और 6 नंबर पे क्या आता है? F आता है। भैया ये लास्ट में E है, ऑप्शन कट हो जाएंगे क्योंकि लास्ट वाले का रिलेशन लास्ट वाले से ही है। इस पहले वाले का रिलेशन यहाँ, A का रिलेशन यहाँ, E का रिलेशन यहाँ। तो A भैया 1 में 2 ऐड करोगे 3 आएगा, 3 नंबर पे C आएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। देखो ये रहा C, ठीक है। फिर भैया E में जब आप 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? G। भैया R में 2 ऐड करोगे T, तो यही तो बन गया ना ऑप्शन। देखो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। बस अब आपको ये चेक करना है कि हमें पैटर्न कैसे बनाना है। ये पैटर्न कैसे समझ में आएगा मेरे दोस्त? जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। आज तो पहली क्लास है। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होई, धीरे धीरे सब कुछ होता है। कहीं आप सोचो कि पहले दिन में ही हम महारत ही हासिल कर लें, ऐसा नहीं। और जो ऐसा सोचता है वो बहुत जल्दी नीचे गिरता है मेरे दोस्त। आपको स्लो मोशन में लेते हुए चलना है। मैं आपसे गारंटी ले रखी है, मैं रीजनिंग कम से कम 20 से 25 दिन में समाप्त कर दूंगा आपकी।
आप देखना रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, तो 20 से 25 दिन में रीजनिंग समाप्त हो जाएगी। बस आपको उसको पढ़ते रहना है रेगुलर, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा आपके लिए सोचा है मैंने। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। भैया क्या लिख रखा है, DANCER डांसर क्या लिखा जाता है, EPSF मेरे दोस्त ये लिखा जाता है इसे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, डांसर को DGEPSF लिखा जाता है। ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। भैया 6 नंबर हैं, तो 6 का सबसे पहले इनके ऊपर नंबरिंग लिखनी है। ये तो आपको पहले ही लिख देनी है, इसके लिए तो कोई तोड़ ही नहीं है, ये तो करना ही करना है आपको। ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। D 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, E 5 नंबर पे। भैया ये क्या है, P है ना, P 16 नंबर पे होता है मेरे दोस्त, S 19 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है मेरे दोस्त, कैसे कैसे नियम रख सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में बात याद आए, पहले वाले का लास्ट से रिलेशन कर देते हैं। भैया 4 में 2 जोड़ोगे 6, लेकिन जब ये लास्ट वाला पहले वाले से रिलेशन बनाएगा, 18 से कितना बनना है, 4 बनना है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्त, तो ये पैटर्न नहीं बनना है। तो जब भी 6 वाला आए तो हमें इसको कितने में कट करना है, 3 के भाग में डिवाइड करना है। देखो 4 से 5 बन गया +1, लेकिन मेरे दोस्त n से ये कैसे बन सकता है इतना, ये भी नहीं बनना है, तो यहाँ पर भी ये नियम फेल हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर ये नियम नहीं, 3 का नियम भी नहीं लग रहा है। आप बोलोगे कैसे गुरुजी, कैसे पता चल गया? भाई 14 से 10 बनना है ना, 14 से क्या बनना है, 4 बनना है, -10 का डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा, इतना लंबा डिफरेंस नहीं देता है। चलो अगर मान लो दे भी दिया, तो यहाँ भी तो यही डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ तो 2 का ही डिफरेंस है। तो भैया ये 3 का जो लॉजिक है ना, ये भी मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। देखो जैसे ना नियम में मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी सोचना है। जैसे नियम में मैं सोच रहा हूँ ना मेरे दोस्त, वैसे ही क्या करना है, आपको भी सोचना है। देखो अब तो कौन सा नियम बन सकता है भैया, क्या 2 का नियम बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, क्या पता 2 का पेयर बन रहा हो। ध्यान दो, 4 से 7 बन गया, A से 4 बन गया, इसका मतलब +3, 4 में 3 जोड़ोगे 7, A में 3 जोड़ोगे 4 आ गया। भैया जब आप 14 में 2 ऐड करोगे तो 16 आ गया, और 3 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, पैटर्न समझ में अब आ गया मुझे कि स्टार्टिंग 2 का पेयर अलग है, बीच के 2 का पेयर अलग है, और लास्ट 2 का पेयर अलग होगा। भैया 18 में 1 जोड़ोगे 19, और 5 में 1 जोड़ोगे 6। पैटर्न पता चल गया। पहले 2 को रिवर्स में लिख के 3 लिखा है, अगले दोनों को रिवर्स में लिख के 2 ऐड किया गया है, अगले में 1 ऐड किया गया है। पब्लिक को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पर ही आंसर बता दूंगा। भैया U में 1 ऐड, सॉरी पहले वाले में 3 ऐड करना है, तो 21 नंबर पर है, 21 में 3 ऐड करोगे 24, और 24 नंबर पर मेरे दोस्त X होता है। ये Y और Y वाला ऑप्शन कट, क्योंकि स्टार्टिंग में Y नहीं आ सकता है। इसके बाद P के बाद क्या आएगा भैया, P में 3 ऐड करोगे 16 और 3 19, 19 नंबर पे S होता है मेरे दोस्त, दोनों में S लिखा गया है। लास्ट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगले 2 को चेक करते हैं। L, भैया L को यहाँ पर लिखेंगे, L में 2 जोड़ोगे, सॉरी अगले वाले में हाँ 2 जोड़ना है। L 12 नंबर पर होता है, 11 नंबर पर होता है L। ठीक है, सॉरी 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा L से ही तो लिखा था 12 नंबर पे। L 12 नंबर पे होता है, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 14 नंबर पे N आता है। क्या आता है मेरे दोस्त, N आता है। ये रहा ऑप्शन N वाला, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर। ठीक है, M नहीं आएगा, N आना चाहिए, जो कि N ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चीज़ें अब आपको धीरे धीरे पता लग रही होंगी कि कैसे कैसे हमें पैटर्न चेक करने हैं। तो ये सारे पैटर्न लिखने हैं आपको कॉपी में, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखोगे मेरे दोस्त, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, इसकी साउंड लेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, भैया जल्दी से लिखते हैं, VENTUR यही लिखा गया है। ठीक है, CUZXQCQ, भैया कितने शब्द हैं, पहले तो इनको गिनो, और उससे पहले इसमें नंबरिंग कर दो। 22 नंबर पे V, E 5 नंबर पे, N 14 नंबर पे, T 20 नंबर पे, U 21 18 ये 5 नंबर पे, भैया C 3 नंबर पे, U 21 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, 24 नंबर पे, Q कितने नंबर पे होता है, 17 नंबर पे, 3 नंबर पे, 17 नंबर पे। ठीक है मेरे दोस्त,
ध्यान से देखना। इसके बाद हमें क्या करना है, ये कैसे चीज़ें बन रखी हैं, क्या ये दो दो के जोड़े में बनी हैं? भैया ऐसा तो लग रहा है कि बन रखी हैं, क्यों? ध्यान से देखना, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ये बनी हुई हैं करके। भैया दो दो के जोड़े में तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है मेरे दोस्त? देखो स्टार्टिंग के दो तो बने हुए हैं, देखो 22 से 21 बन गया है और 5 से 3 बन गया है। भैया 22 से 21 बना है तो -1, लेकिन 5 से 3 बन गया तो -2, ऐसा बना हुआ है। क्या ऐसा क्वेश्चन में है? मैं देख लेता हूँ पहले। भैया इसमें से तो मुझे -1 करना है, तो ए में से -1 करूँगा, जेड पे पहुँचूँगा। भैया वाई खत्म, जेड वाला ऑप्शन है। भैया इसके बाद P, ध्यान देना, इस पहले वाले में कितना माइनस किया गया है? 2 माइनस करके देखो, U V से 2 माइनस करोगे, सॉरी हमने क्या करा, 2 माइनस कहाँ किया गया है? 1 ही, अच्छा ये वाला 2 ना इधर वाला है, ठीक है। ये 2 माइनस हमने ऐसे किया था, ठीक है। एक मिनट, ये 2 यहाँ लिखा गया था, ऐसे गलती हो सकती है, थोड़ा सा साफ साफ लिख ही लेते हैं क्योंकि अभी हमसे गलती हो गई थी क्वेश्चन में। इसको मैं रब कर लेता हूँ। देखो ये ना V से U बन रखा है, तो -1 यहाँ वाला है और E से C बन गया है, मतलब E से C बन गया, तो 2 माइनस ये 2 यहाँ वाला है, तो इसमें से 2 माइनस करना है, ठीक है। तो A में से 2 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम? पहले Z पे फिर Y पे, तो Y वाला आंसर होगा, ये 2 कट जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अभी गलती हो गई थी, ये 2 इसके साथ है। फिर V में से हमें क्या माइनस करना है? 1 माइनस करना है। इसका मतलब P में से 1 माइनस करना है हमें, P में से 1 माइनस करोगे O पाओगे, तो YO दोनों में है। अगला क्या लॉजिक लग रहा है? ध्यान से देखना। देखो लास्ट 2 में भी मुझे लॉजिक नज़र आ गया है। लास्ट 2 में क्या लॉजिक नज़र आया मेरे दोस्त? ध्यान से देखना। लास्ट 2 में लॉजिक नज़र आया कि 18 से 17 बना है, -1 हुआ है, और 5 से 3 बना है, -2 हुआ है। इसका मतलब ध्यान देना, ई में से भैया क्या हो रखा है? पहले 18 से 17 बना, एक पीछे चले गया है, तो ई से एक पीछे जाओगे, कहाँ पहुँचोगे? डी पे पहुँचोगे, और डी दोनों में है मेरे दोस्त। आर में से 2 माइनस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे? पी पे, और पी भी दोनों में है, ये ध्यान से दो। इसका मतलब बचा क्या है? ये तीनों पे गेम देखना है, ये तीनों पे गेम देखना है। अब इन तीनों का गेम क्या चल रहा है भाई? 14 से 17 बन गया है, और 21 से 26 बन गया है, और टी से 24 बन गया है। इसका मतलब ध्यान देना भैया, 14 से 17 बनने के लिए +3 किया गया होगा, और इस U से 26 बनने के लिए +5 किया गया है, और यहाँ +4 किया गया है। मतलब यहाँ +3 +4 और +5 का नियम चल रहा है। +3 लास्ट में कर देना है, ठीक है। तो पहले मैं किसको चेक करूँ मेरे दोस्त? देखो लास्ट दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में RL है, तो इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ चेक करने की ज़रूरत है मात्र। और यहाँ पर ये 26 कैसे आया? यहाँ 21 में 5 जुड़ा है, इसका मतलब भैया यहाँ T में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 नंबर पे मेरे दोस्त कितना होता है? Y होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं बता देता हूँ। देखो ए में हमें क्या करना है? सबसे पहले भैया ए से 2 माइनस करना है वाई, और पी में से 1 माइनस करना है ना, क्योंकि 1 माइनस करना है, इसमें से देखो 1 माइनस है, तो भैया पी से 1 माइनस करोगे ओ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस में देखो, यहाँ देखो इसका नियम यहाँ, इसका नियम यहाँ, इसका नियम यहाँ, इसका नियम यहाँ, तो इसमें से 5 माइनस करना है, देखो 5 माइनस करोगे वाई आ जाएगा, ठीक है। और वाई वाला ऑप्शन नंबर एक ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 5 माइनस करके ही यहाँ पर हमने लिखा गया है। तो ऐसे नियम आपको लगाने हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नियम लग सकते हैं। क्या क्लास को यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करें? कितने क्वेश्चन है मेरे दोस्त? 4 क्वेश्चन है ना। फिर यहाँ से अपोजिट पेयर कितने क्वेश्चन है? 3 ही क्वेश्चन है क्या? यहाँ 3 क्वेश्चन है, कर लें। समय है ना, ठीक है, कर लेते हैं इसको, जल्दी से हम देख लेते हैं। अगला पैटर्न थोड़ा सा आसान होगा, देख लेते हैं कौन सा पैटर्न है, ठीक है। पोजीशन पैटर्न, भैया ध्यान से देखना, ठीक है। इस पैटर्न का नाम है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन चेंज होगी आगे पीछे, ठीक है, ये रही। अगला है पोजीशन पैटर्न में कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा, कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा मेरे दोस्त। हम ना तो कुछ जोड़ेंगे और न ही कुछ घटाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, ना ही जोड़ना ना ही घटाना है। इसमें सिर्फ अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा, जो लेटर है ना उनका जो स्थान है वो आगे पीछे होता रहेगा। इसमें अक्षरों का अंकीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं होती। मैं लिखता ना ए के ऊपर 1 लिखा है, बी के ऊपर 2 लिखा है, ये अंकीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन कहता है। सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में भैया क्या लिखा गया है? HUMIDITY, ह्यूमिडिटी को क्या लिखा है? UHMIDDDTY। भैया कुछ तो मिस्टेक है, ध्यान देना। अच्छा यहाँ 2 बार मैंने टी लिख दिया ना, मेरी ही मिस्टेक है भाई,
यहाँ 2 बार टी लिख दिया है, ठीक है, ये लिखा गया है। आप जब देखोगे ना यही शब्दों को नीचे सेम टू सेम लिखा गया है, देखो एच एच, यू यू, एम एम, आई आई, डी डी, टी टी, वाई वाई। भैया मैंने ये गलत क्यों लिख दे रहा हूँ अभी, है ना, अभी क्यों गलत हो रहा है, मैंने ये वाला लिख दिया, ये वाला लिखना था ना, यू एच आई एम आई, यू एच आई एम आई, डी टी वाई, हाँ आप सही लिखा गया है। ध्यान दो, एच को यहाँ क्रॉस में लिखा है, यू को यहाँ क्रॉस में, एम को यहाँ लिखा है, आई को यहाँ लिखा है मेरे दोस्त, डी को यहाँ लिखा गया है। कुछ तो क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कम क्यों पढ़ रहे हैं भाई हमारे पास, एच यू एम आई डी, ओहो आई टी वाई था, वही तो मैं कहूँ, ठीक है, आई को आई लिखा गया है, टी को टी लिखा है, वाई को वाई लिखा है। लास्ट के 2 शब्द वैसे ही लिखे हैं, बाकी को सबको क्रॉस में लिखा है। लास्ट दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं हम, सी और एस को ऐसे ही लिखेंगे भैया, ओ आगे आ जाएगा, पी यहाँ चली जाएगा, आई आगे आ जाएगा, एल यहाँ चली जाएगा, फिर आई आगे आएगा, टी ये चली जाएगा, ठीक है, ये आई है। तो देख लो ओ पी आई, ओ पी भैया पी ओ वाले तो होंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद हमें चेक क्या करना है, लास्ट में सी एस होगा, सी एस एक ही में है, ऑप्शन ये देखो ओ पी आई, एल आई, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ना ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शन में क्या है मिस्टेक है, ओ पी आई एल आई टी सी एस आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन यही है, यहाँ पर टी लगा लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सीक्वेंस में क्या देखा कि यहाँ पर हमें कोई नंबरिंग नहीं करनी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधे उनको आगे पीछे देखना है कि किस क्रम में लिखा है, उन्हीं शब्दों को लिखा गया घुमा फिरा के, ठीक है। ये पैटर्न आसान है, जल्दी से देखेंगे भैया मदर्स को क्या लिखा है, MOTHERS को क्या लिखा है, ई के बाद एच है, EHTOM, यही लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो इस M को उठा के लास्ट में लिख दिया, इस O को उठा के उसके बाद T को, फिर H को, फिर E को यहाँ लिख दिया, R को यहाँ लिख दिया, S को यहाँ। कहने का मतलब है जो ऐसे लिखा था ना, इसको पलट के लिख दिया, S पहले आ गया, R उसके बाद, तो इसका मतलब इसको तुम पलट दो भाई T पहले आ जाएगा, H उसके बाद आ जाएगा, G फिर आ जाएगा, U फिर आएगा, O उसके बाद, R उसके बाद, B उसके बाद। तो RB वाला आंसर होगा, RB स्टार्टिंग में होगा THG, भैया गलत, U से स्टार्ट है, U से THG UORB, यही इसका आंसर। देख लेते हैं सी क्या था, THGUORB, भैया ये भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों ऑप्शन सेम लिखे गए हैं। आ गई बातें समझ में मेरे दोस्त, बातें समझ में आ रही होंगी ना, ढीला नहीं पढ़ना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मज़ा आ गया होगा आपको पढ़ के आज। कोडिंग डिकोडिंग अभी तो और देखोगे, कैसे कैसे रीजनिंग में हम सोच सकते हैं, नंबर सीरीज में देखेंगे कितना बेहतरीन है, डाइस में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। भैया यहाँ क्या लिख रखा है, जल्दी से हम लिख लेते हैं, DISTRIBUTION, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिख रखा है, IRTSIDNOITUB लिखा गया है। कैसे लिखा है मेरे दोस्त, इसको ध्यान से देखेंगे कैसे लिखा है। इस डी को तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो इस आई को यहाँ लिखा गया है, एस यहाँ, टी यहाँ, आर यहाँ और आई यहाँ, तो 2 भागों में बांट दिया गया है। फिर बी यहाँ लिखा है, देखो यू इसके बाद एन वाला आगे आ गया है, तो 2 भागों में बांटा है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो इसको हाफ में डिवाइड करो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से डिवाइड 1 2 3 4 5 6, ये आई सबसे आगे आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद एस आएगा, फिर बी आएगा, यू आएगा, एस आएगा। तो ये तो देख लेते हैं भैया, ये कट एन टी से स्टार्ट नहीं होगा, ITSBUS यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या पैटर्न था, लास्ट वाला देखो यहाँ पर आ गया है, तो इसके बाद क्या था, एन यहाँ आगे आ जाएगा सबसे, फिर ओ आएगा, तो NO ये रहा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास थी। अगला पैटर्न एक बार आप देख लेते हैं क्या है। अगला है विपरीत अक्षर, जो मैंने आपको बताया था इवनिंग, अब उनका भी लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है, और हर टाइप वाइज हम करते रहेंगे। ऐसे ही हम मैथ्स में पढ़ेंगे, टाइप वाइज सारे पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम ऊपर तो पढ़ ले रहे हैं और बाद में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा टाइप क्या है। भाई पहले आप प्रॉपर पढ़ेंगे,
और जब बारी आएगी प्रैक्टिस की तो आपकी प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी कि कैसे प्रैक्टिस करना है, और मैं प्रीवियस ईयर भी आपके लिए लेके आऊँगा, सब कुछ आपके लिए लेके आऊँगा। ज़रूरत है आपको पढ़ने की। आपको ये क्लास कैसी लगी है ना? पहली क्लास अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखी है तो मैथ्स की जो कैलकुलेशन की वीडियो थी आप उसको पढ़िए, और रेगुलर आपको मैथ्स, जीएस और जो रीजनिंग है इनके हमारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल में पहली बार जुड़ रखे हैं, अगर आपको मज़ा आया पढ़ने में तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि समझ में अभी नहीं आया तो कल फिर से आएगा, और जब फिर मज़ा आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज का गेम में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ये 1 घंटे का गेम था और 1 घंटा होने वाला है। आपने इस गेम में बहुत सारे नियम सीखे, और धीरे धीरे ऐसे नियम सीखते सीखते आप रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 ले आएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखना। मैं मिलूँगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।